हाल में भारत के अल्कोहल स्टार्टअप स्पेस में कई सारे नए ब्रांड्स उभर कर आए हैं और खासकर 2015 में बीरा के बाद देश का जो बियर मार्केट है उसमें ढेरों नए ब्रांड्स को मौका मिला है। देश में मशहूर हो रही क्राफ्ट बियर और आईपीए के चलन के बीच मीड्स एक अलग कैटेगरी उभर कर आई है जो 100% प्योर हनी को फर्मेंट कर इसमें फ्रूट्स और स्पाइसेस डालकर तैयार की जाती है। अब पुणे की एक कंपनी है मूनशाइन मीड्स। कंपनी ने अपनी पारी की शुरुआत 2018 में की और अब कंपनी ने अपने प्री सीरीज ए राउंड को पूरा किया है। इस बार तकरीबन 5 करोड़ रुपए कंपनी के हाथ लगे हैं। अब इसी पर बात करने के लिए और इनके आगे के एक्सपेंशन प्लान्स पर बात करने के लिए मेरे साथ है नितिन विश्वास जो रॉनिन वाइन्स मूनशाइन मीड्स की पेरेंट कंपनी के को फाउंडर है। नितिन, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। कांग्रेचुलेशंस इस फंड रेज के लिए। अब मीड्स एक ऑफ कोर्स यूनिक कैटेगरी है बियर और क्राफ्ट बियर के बढ़ते मार्केट में। ये मुझे बताइए, ये जो हाल ही में आपने फंड रेज किए हैं, किस किस ने पार्टिसिपेट किया है और कहां पर लगेगा ये पैसा? तो इस राउंड में हमारे अप्रोक्सीमेटली 5 नए इन्वेस्टर्स जोड़े हैं हमारे एग्जिस्टिंग पूल में। टोटल वैल्यू ऑफ फंड रेज अप्रोक्सीमेटली 12 करोड़ का था एक्चुअली। सो वो 2 ट्रांचेस में आया। 5 करोड़ जो आप बात कर रहे हैं वो सेकेंड ट्रांच में जो आया है उसका है। इस राउंड में रेन मैटर सबसे बड़ा इन्वेस्टर था। अलॉन्ग विथ रेन मैटर हमारे साथ एंटहिल कैपिटल, ऑक्सानो, ग्रिप इन्वेस्ट और आई थिंक 1 और 2 स्मॉलर एंजल्स आए जो अब इन ऑलमोस्ट 2 और 3 ट्रांचेस इन्वेस्ट किए। सुपर मॉर्फियस वाज अनदर वेरी बिग इन्वेस्टर विद अस। सो क्यूमुलेटिव ऑफ अबाउट 5 न्यू इन्वेस्टर्स एंड काफी सारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ने वापस इन्वेस्ट किया हमारे साथ। के लिए आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है क्योंकि उनको वो ग्रोथ दिख रही है, वो स्केल दिख रहा है। अब आपने जो पिछले साल कुछ पैसे जोड़े थे और इस साल जो जोड़ लिए हैं, हाउ आर यू प्राइमरीली यूजिंग दीज फंड्स? क्या बिजनेस में वापस री इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्केल बढ़ा रहे हैं, कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, कर क्या रहे हैं आप लोग? तो अल्कोहल एक थोड़ा सा ट्रिकी सब्जेक्ट है जहाँ पे गो टू मार्केट इमीडिएटली सारे मार्केट्स में स्प्रेड करना इज नॉट अ बेस्ट आइडिया। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि जो मार्केट्स ऑलरेडी खुल गए हैं, जैसे हमने अभी अभी हरियाणा शुरू किया है, तो हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा ये हमारे कोर मार्केट्स हैं और हमने अभी तक इसमें ज़्यादा एंट्री हमें लग रहा है कि हमने 5 साल निकाल लिए, लेकिन हमने बैरली शुरू भी किया है। इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, अभी भी काफ़ी डेप्थ आनी है मार्केट में। तो हमारा फोकस रहेगा कि इन्हीं मार्केट्स में और डेप्थ लाएं। एंड अभी हमने ऑल्सो यूएई, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी एंट्री की है और यूएई से अच्छा फीडबैक आया है। तो अभी अपन वही ट्राई करेंगे कि उस मार्केट में ज़्यादा घुसने का ट्राई करेंगे। आई मीन टू गेट मोर ट्रैक्शन इन दोज मार्केट्स, वो हमारा फोकस रहेगा। नए मार्केट्स खोलने से इमीडिएट रेवेन्यू अब तक आ जाती है, लेकिन फिर उनको मेंटेन करने में बहुत एक्सपेंस जाता है, जो आज के दिन पे हम नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग कोर मेट्रो मार्केट्स है उसमें थोड़ा कंसोलिडेशन हो जाए। लेकिन इन कोर मेट्रो मार्केट्स और जो थोड़े बहुत नए मार्केट्स आप जोड़ेंगे, उसके लिए फिर आपके पास क्या पर्याप्त कैपेसिटी है या फिर कैपेसिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी? तो हमने अक्टूबर में हमारा कैपेसिटी 3.5 ऑलमोस्ट 4 गुना बढ़ाया है और विद दैट इंक्रीज इन कैपेसिटी हमें इन मार्केट्स को कैप्चर करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इनफैक्ट इसमें काफ़ी ग्रोथ ला सकते हैं। और हम जहाँ पे हमारी फैसिलिटी है वहाँ पे अभी भी लैंड है जिस पे हम एक्सपैंड करने का प्लानिंग कर रहे हैं। तो जैसे ही हमारी कैपेसिटी अबाउट 60% तक टच करने लगेगी ऑफ द एग्जिस्टिंग नाउ एडेड कैपेसिटी, हम लोग वहाँ पे वापस शेड बांधना शुरू कर देंगे। हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं। तो बहुत सारे छोटे छोटे एफिशिएंसीज है जो अभी तक हमने फुल्ली अनलॉक नहीं किया है हमारे बिजनेस में। एंड वंस वो अनलॉक करना शुरू करेंगे तो कैपेसिटी कैन बी अनलॉक्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फैसिलिटी इटसेल्फ। ओके, और रफली ऑन अ मंथली बेसिस फिर व्हाट इज द बॉटलिंग कैपेसिटी ऑफ योर्स? कितने आप मीट बॉटल्स मार्केट में ले आते हैं या फिर प्रोड्यूस करते हैं? हम लोग आज के दिन पे कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 5,500 से 7,500 के बीच में। लेकिन हमारे फैसिलिटी में हम आराम से ऑलमोस्ट 19,000 केसेस कर सकते हैं। एक केस में एक्चुअली 24 पॉइंट्स रहता है, तो हम लोग उतने केसेस तो आराम से बढ़ा सकते हैं। बट वो मंथ टू मंथ काफी वेरिएशन आती है। कुछ मंथ में काफी गिर जाता है, जैसे अभी मॉनसून किक इन हो रहा है, हमारा वॉल्यूम गिरना शुरू होगा थोड़ा सा, लेकिन वो वापस सितंबर ऑनवर्ड्स वापस बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आज के दिन पे पीक पे हमने 5,500-6,000 भी किया हुआ है और फ्यूचर में ये अभी और ग्रो होना शुरू होने वाला है।
नितिन, मैं आपसे अब ये समझना चाहूंगी कि इस मार्केट में आप जैसे प्रोडक्ट की किस तरह की डिमांड है, क्योंकि पहले जब बियर मार्केट की हम बात करते थे, इट वाज प्राइमरली गवर्न बाय किंगफिशर और फिर हाइनेकेन जैसे प्लेयर्स आए, एंड देयर वर सम ऑफ द लोकल प्लेयर्स। उसके बाद बीरा आया एंड द क्राफ्ट मार्केट एक्सपैंडेड। लेकिन आपकी कैटेगरी इन सब के बीच में अलग है, नीश है। आप एक मीड है विच इज नॉट नेसेसरली अ बियर। सब लोग सोचते हैं बियर जैसा मार्केट है, बट इट्स काइंड ऑफ डिफरेंट। तो यहाँ पर डिड यू हैव चैलेंजेस टू एंटर दिस मार्केट, और रिस्पॉन्स इस समय कैसा मिल रहा है? चैलेंजेस तो बहुत थी। पहले तो इंडिया में मीट का कैटेगरी था ही नहीं, तो हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट के काफी आभारी हैं कि उन्होंने एक नया कैटेगरी बनाया, क्योंकि उनको समझ में आने लगा कि मीड, मधु, मेदु, मदिरा, मधुशाला ये सब जुड़े हुए हैं, सोमरस, ये सब इट्स ऑल जो हम बना रहे हैं, ये हम लोग इंडिया में पहली ब्रांडेड कंपनी है, लेकिन हमारे पूर्वज तो बहुत सालों से बना रहे हैं। जी। तो दिस हैज अ वेरी ओल्ड हिस्ट्री विद इंडिया, एंड आफ्टर महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्रिएटेड, हम बीरा के बहुत आभारी है, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली हमारे देश को दिखाया कि रेगुलर कमर्शियल लागर्स के बियॉन्ड एक कैटेगरी बन सकती है जो क्राफ्ट कैटेगरी, और उसी कैटेगरी में हम भी खेल रहे हैं। हमने जब ये शुरू किया था, व्हेन वी गॉट इनटू लीगल ड्रिंकिंग एज, हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम थे, और हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बिटर अल्कोहल पसंद नहीं है, उसको अक्वायर्ड टेस्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। वी कैन एक्चुअली हैव अ नाइस फ्लेवरफुल बेवरेज, एंड हमारा पर्पस यही है कि हम एक ऑल्टरनेटिव बेवरेज जो 100% प्योर हनी, फुल फ्रूट्स एंड स्पाइसेस, हम फ्लेवर्स यूज नहीं करते हैं, आर्टिफिशियल नहीं करते हैं कुछ भी। तो इंडिया में उस तरीके का प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है, और हमारे देश में हम काफी मीठा पीते हैं और खाते हैं, तो लिक्विड को भी हल्का सा मीठा, हमने ज्यादा मीठा नहीं किया, लेकिन हल्का सा मीठा रखने से ऑडियंस को पसंद आने लगा है। तो हमारा लार्जर ऑडियंस एक्चुअली बियर से आ रहा है, कमर्शियल लागर से आ रहा है, और आई थिंक बहुत सारा अपॉर्चुनिटी अभी भी है इसको हमें अनटैप करने के लिए, और उसी पे हम अभी जुड़े हुए हैं। बस वही चैलेंज रहता है कि मीड इज नॉट बियर बोलना पड़ता है बहुत लोगों को, लेकिन आई थिंक इट इज स्टिल गुड, बिकॉज हमारे लिए बियॉन्ड अभी बियर एंड मीट, हम लोग अभी काफी बी कीपिंग के अंदर घुस रहे हैं, बोथ सॉलिटरी एंड रेगुलर बी कीपिंग। हमारे खुद के मधुमक्खी के बॉक्सेस हैं, और हम चाहते हैं कि ये कैटेगरी ग्रो होए, क्योंकि जितना ज्यादा ग्रो होएगा एग्रीकल्चर को उतना सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि बीज आर डाइंग विद क्लाइमेट चेंज एंड वेदर चेंज। तो हमारे लिए सडनली ये एक फ्लेवरफुल बेवरेज के ऊपर एक हायर कॉलिंग के जैसे आ गया है, वेयर द मोर वी कैन बिल्ड द कैटेगरी, द मोर कॉम्पिटिटर्स वी गेट, इट इज गुड फॉर अस। वी वांट मोर meat brands in the market. It's good for the environment, it's good for Indian agriculture as well. Considering you said beekeeping आपने mention किया, क्या यहीं पर फिर रेन मैटर की भी एक्सपर्टीज आएगी, बिकॉज दैट इज अ कंपनी दैट बैक्स क्लाइमेट चेंज पर काम करने वाली कंपनियां, और जितना बीज की पॉपुलेशन बढ़ती है उतना बेहतर होता है एनवायरनमेंट के लिए। उस पर अगर थोड़ा सा और हमें डिटेल दे पाए, कितना पैसा लगेगा उसमें, और कितना स्केल कर पाएंगे आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को? फिर इसको स्केल करने के लिए तो बहुत है। हम लोगों ने जब भी रेन मैटर टीम के साथ बात किया, हमने वही बोला कि वन इज हनी बी को सपोर्ट करना है, और हनी बी तो इज जस्ट 5 स्पीसीज ऑफ हनी बीज आउट ऑफ 700 स्पीसीज ऑफ बीज इन द कंट्री। हमारे 695 तो उनका हनी नहीं बनता है, लेकिन वो काफी कंट्रीब्यूट करती हैं लेंटिल्स के लिए, टमाटोज के लिए, उनके जो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो वो जब कॉन्वर्जेशन हमने शुरू किया, और हम चाहते हैं कि बी होटल्स करके एक चीज हमने अभी जस्ट लॉन्च किया है, जहाँ पे हम ये सॉलिटरी बीज के लिए घर बना के किसी भी जगह पे आप लगा सकते हो, आपके गार्डन में डाल सकते हो, आपके घरों में रख सकते हो। और जितना अर्बनाइजेशन हो रहा है उनके घरे जा रही, क्योंकि ये लोग ना जाके अपने पेड़ों में रहते हैं और क्रैक्स इन द वॉल्स में रहते हैं, तो जितना अर्बनाइजेशन हो रहा है और आर्टिफिशियल फसाड्स और वो सब, नॉट आर्टिफिशियल फसाड्स बट ये ग्लास फसाड्स, they are losing their habitat. So for us, when we spoke to Rain Matter, this was a point of synergy, where we realized that there is a big impact we can actually produce. And India में हमारा per capita consumption of honey is just 30 grams, whereas globally 700 grams होता है। And हम लोग मीठा खाते हैं लेकिन चीनी यूज करते हैं, शहद नहीं यूज करते हैं। हम चाहते हैं कि पब्लिक उसको ज्यादा अडॉप्ट करना शुरू करे, और हमारे लिए हम वही सोचते हैं कि जब एक केस 24 pints ऑफ मोनशाइन कोई कंज्यूम करता है, तो वो 1.5 किलो हनी कंज्यूम कर लेता है, जो आपके घर पे अदरवाइज 1 साल लगेगा आपको कंज्यूम करने के लिए। तो उससे क्या हो जाता है कि यू आर सपोर्टिंग बी कीपिंग, यू आर सपोर्टिंग एग्रीकल्चर, यू आर सपोर्टिंग ह्यूमैनिटी इन ऑन अ लॉन्ग रन, एंड वी आर द मोस्ट सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ अल्कोहल यू विल एवर फाइंड। हम लोग हीटिंग नहीं करते हैं, हमारा सारे प्रोड्यूस हम
एक्चुअल यूज करते हैं तो कंपोस्ट हो जाता है, तो रेन मैटर के साथ सिनर्जी वाज सॉलिड। एंड उसी चीज पे अभी हम फोकस कर रहे हैं। वी हैव पुशिंग मूनशाइन हनी प्रोजेक्ट विच इज आवर लिटिल इनिशिएटिव टुवर्ड्स बी कीपिंग एंड हनी इन जनरल, तो उस पे फोकस काफी रहेगा। एंड थोड़ा सा पर्पस लेड ब्रांड बनाने में हमारा ये पहला स्टेप है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, इट्स बीन एन एब्सोल्यूट प्लेजर। और आई एम श्योर हमारे दर्शकों को जानकर अच्छा लगेगा कि मीड पीकर भी आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में मदद कर सकते हैं। छोटी सी पहल होगी लेकिन पहल तो होगी ही। एंड विश यू एंड द टीम ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए, इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में हम भी आपसे लेंगे इजाजत। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, इसका फीडबैक आप हमें जरूर दें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। गुड बाय, टेक केयर।